हाय गाइस, आई एम मधुकांत। आज जो टॉपिक है वो ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा पार्ट है। इसी पे आधारित है एवरी सेंटेंस, और कोई भी ग्रामेटिकली त्रुटियां होती है, इसको सही ढंग से समझ लेने के बाद वो बहुत कम होने की आशंका रहेगी। तो इस जो टॉपिक का नाम है वो है टेंस। हिंदी में काल कहा जाता है और इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। तो टेंस के बारे में बात करेंगे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपना अपना डिफिनीसन दिया है टेंस के बारे में। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से डिफाइट किया गया है, इसको डिफिनीसन दिया गया है। टेंस क्या है, कितने भागों में बांटा गया है टेंस को, और कहाँ पे कैसे यूज है। तो मैं एक एक टेंस को बहुत विस्तार से बताऊंगा और इस पे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, और इस पे को ध्यान से देखेंगे। जो भी मैं वीडियो एक एक करके बनाऊंगा वो ध्यान से देखेंगे, और मैं एक एक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो होती है वो पकड़िएगा, देखिएगा कैसी बारीकी से इसको बनाया जाता है। तो टेंस ही क्या होता है, टेंस कहते किसे हैं? जो समय चल रहा है उसमें कोई क्रिया होती है तो उसी को काल या टेंस कहा जाता है। टेंस इज मॉडिफिकेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन, दैट इज कॉल्ड टेंस। जो भी, जैसे तीन ही भागों में बांटा गया है, टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, और कोई भी काम तीन ही रूप में, तीन ही समय में होता है। या तो कभी हो चुका है, या होने वाला है, या हो रहा है। तो जो चल रहा है, जो अभी वर्तमान में है, जो टॉपिक चल रहा है, जो भी एक्शन लिया जा रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उसको वर्तमान या प्रेजेंट कहा जाता है। तो इसी को जो चल रहा है प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो हो चुका, जो बीत गया, उसको पास्ट बोला जाता है, उसी को पास्ट टेंस बोला जाता है। और जो होने वाला है, जो आगे होंगे, उसको फ्यूचर कहा जाता है, उसी को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो इन तीन भागों में टेंस को बांटा गया है, काल को बांटा गया है। फर्स्ट आता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, और हर एक टेंस को चार चार भागों में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस को ही चार भागों में बांटा गया है। और आज मैं इन्हीं सारी जो काइंड्स हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा कि कैसे चार भागों में बांटा गया है और प्रत्येक टेंस में क्या होता है। तो पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चार भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट कहते किसे हैं, जो चल रहा है। देखिए, इसकी पहचान है, इसकी पहचान है हर एक चीज़ की। जो चल रहा है कभी भी इसके अंत में है आएगा। और जब इसको बांटेंगे चार भागों में, तो अलग अलग जो सेंटेंस होंगे उसका हिंदी जो रूपांतरण होता है उसके अनुसार इसकी पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं, उसमें किसी भी हिंदी सेंटेंस को जब उसको रूपांतरित करेंगे, इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में रूपांतरित करेंगे, तो उसके अंत में देखिएगा कि ता, ते, ती, है लगा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। इसमें किताब पढ़ता है, ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो ताते ती लगा रहता है, अंत में ताते ती लगा रहेगा। वह खेलता है, ही प्लेज, इसमें भी ता लगा हुआ है। मैं
गाता हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं क्या गाता हूँ? सॉन्ग गाता हूँ। मैं एक सॉन्ग गाता हूँ। आई सिंग ए सॉन्ग। इसमें भी ता लगा हुआ है। तो देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि कोई भी सेंटेंस होगा हिंदी का, उसमें ताते ती अंत में लगा रहेगा, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाएगा। और दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी देखेंगे इंग्लिश जो सेंटेंस होंगे उसका हिंदी रूपांतरण रहा, रही, रहे से अंत होगा। यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा, रही लगा रहेगा, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाएगा। जैसे वह पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग ए बुक। इसमें देख रहे हैं कि वह एक किताब पढ़ रहा है, तो इसमें रहा, रही लगा हुआ है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ऐसे ही तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो। फॉर एग्जांपल, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें रहा, रही है, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। या सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो अंत में देख रहे हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है हिंदी के वाक्य में, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाएगा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखेंगे कि इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं होगा हिंदी वाक्य जो भी होंगे। जैसे वो पढ़ चुका है, तुम खेल चुके हो। इसमें बहुत लंबे लंबे सेंटेंस में स्ट्रक्चर भी बताऊंगा स्लोली, आगे जो भी मैं बताऊंगा उन सारे वीडियो में। तो जैसे तुम खेल चुके हो, हाँ, यू प्लेड। ऐसे ही इसमें V2 और V3 का यूज़ होता है, खास करके जो ये स्ट्रक्चर बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के। तो देखिएगा कि इसमें चुका है, चुकी है रहता है, गया है, गई है रहता है, या लगा होगा, यानी कि कुछ समय पहले ही कोई काम ख़त्म हुआ है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। एंड चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें अवधि दी गई रहती है, काल पीरियड रहता है, सिंस फॉर का यूज होता है। जैसे वह 4 दिनों से भूखा है, या तुम 2 दिन से पढ़ रहे हो, तो इसमें पीरियड रहता है, टाइम दिया गया रहता है। रहा, रही इसमें भी रहता है, बट इसमें टाइम दिया हुआ रहता है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसको मैं विस्तार से और बताऊंगा। तो ये टेंस का एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दिया हूँ, टेंस होता क्या है और कैसे इसको कितने भागों में बांटा गया है। और नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा उसमें बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, और कुछ स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा जो कि किताबों में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेगा आपको, और बहुत कम लोग उसके बारे में सुने भी होंगे। तो मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज। इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं।